नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। आपको याद होगा आसाराम बापू प्रकरण। आज आसाराम बापू जेल में हैं और अस्वस्थ चल रहे हैं। उसको लेकर के उनके सेवादारों ने 2000 की संख्या में राजभवन के पास सरकार को चेतावनी पहुंचे और उन्होंने कहा जिस तरीके से आसाराम बापू की अवहेलना की जा रही है, जो सभ्यता और संस्कृतियों को जागृत करके लोगों को जीना सिखाया, आज उन्हें जेल में बंद करके उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अब वो लगातार बीमार चल रहे हैं और वे आयुर्वेदिक दवा से इलाज कराते हैं। बार बार सरकार के कहने के बावजूद भी षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसा करके जेल में डाल दिया गया है। हिंदुस्तान के साधु संतों के साथ उन्होंने बड़ा ही अन्याय कर रहे हैं। आखिर क्यों गुस्सा फूट पड़ा सेवादारों को, आइए जानते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके विषय को जान करके लोगों को बीच में रखा जाए। बापूजी जेल में है। बापूजी जेल में है, निर्दोष हैं, फिर भी षड्यंत्र के तहत जेल में है। ये सरकार जो है केंद्र की, ये कहती है कि हम हिंदुत्व के रक्षक है, सनातन संस्कृति के रक्षक है, लेकिन ये 11.5 वर्षों से जेल में रखी हुई है। 40 बार बापू ने के लोगों ने अप्लाई किया पेरोल के लिए, पेरोल भी नहीं दिया गया और हम लोग 11.5 वर्षों तक इंतजार किए, लेकिन दिन प्रतिदिन पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। जब भी उनको परेशानी होती है वो लोग ले आकर के हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम आयुर्वेदिक इलाज लेंगे, उसके लिए वो उनको पेरोल नहीं देते हैं। तो हमारे साधकों का सब्र का व्यवस्था टूट गया है और हम सभी आज रोड पर आए हैं इस भ्रष्ट सरकार को, जो भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ लेती है और उनको साफ कर देती है। उनके चरित्रवान लोगों को तुरंत जेल से राहत मिल जाता है। न्याय की प्रक्रिया उनके लिए छोटी हो जाती है, प्रक्रियाओं में बदलाव कर दिया जाता है, लेकिन पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के लिए कुछ भी नहीं है, जिन्होंने हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाया। वैलेंटाइन डे के रोज मातृ पितृ पूजन दिवस की व्यवस्था उन्होंने कराई और साथ ही साथ उन्होंने जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, बड़ा दिन लोग बोलते हैं क्रिसमस, उस रोज तुलसी पूजन का विधान उन्होंने बताया। इसीलिए धर्मांतरण को इन्होंने रोका, सबको रोजगार देने का कार्य किया, भजन करो भोजन करो, लोगों को जोड़ा अपनी संस्कृति से। आज उन्हीं बापू को जेल में रखा गया है और ये जो तानाशाही सरकार है सोचती है कि हम गुमराह कर देंगे। तो इस बार के चुनाव में अब भगत जग गए हैं। 14 से 15 करोड़ भगत है देश और विदेश में। हम चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान करेंगे कि हमारे बापू को यदि पेरोल आप नहीं देते हो तो हम इसका बहिष्कार करेंगे और आपको न्याय देना पड़ेगा। कौन षड्यंत्र कर रहा है? षड्यंत्र सरकार कर रही है, और कौन कर रहा है? ईगो प्रॉब्लम में एक संत को रखा गया। संत क्या कर सकते हैं? संत ने हमें मार्ग दिखाया, तभी इतने भक्त आपको दिख रहे हैं। राम मंदिर उन्होंने किसी चूना और पत्थर का नहीं बनाया, सबके मन मंदिर में राम को स्थापित कर दिया, जिसके लिए आज हाय तौबा मार्केटिंग हो रही है राजनीतिक पार्टियों की कि राम मंदिर हमने बनाया। उन्होंने राम को भक्त के हृदय में जगाया। तो संत आसाराम बापू को तुरंत रिहाई करो, अन्यथा हम आपको अब सोने नहीं देंगे। धर्मेंद्र तिवारी, श्री योग वेदांत सेवा समिति अध्यक्ष। न्यायतंत्र जो है मणिपुर कांड में 100 मोटो एक्शन लेती है। धीरे बोलिए, थोड़े हमारा जो न्यायतंत्र है
एक मिनट हम लोग भी थोड़ा रेडी हमारे बोले मेरा हम सब हमारा जो न्याय तंत्र है वो मणिपुर कांड में सो मोटो एक्शन लेते हैं, लेकिन हमारे बापूजी जो 86 साल के उम्र के इतने महान संत है, विश्व वंदनीय संत है, इनके लिए सो मोटो एक्शन नहीं लिया जाता है। ये पक्षपातपूर्ण रवैया है। हमारे सनातन संस्कृति को ध्वस्त करने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बस। क्या नाम हुआ आपका? सपन कुमार हालदार। सभी महिला मंडल की महिलाएं, युवा सेवा संघ के युवा वर्ग बापूजी को ससम्मान रिहाई के लिए यहाँ सड़क पर आए हैं। माननीय राज्यपाल जी से मिलने आए हैं, उनसे अपनी फरियाद, अपनी दुख बताने आए हैं कि हमारी आवाज को वे संसद तक पहुंचाए, प्रधानमंत्री जी को बताएं, राष्ट्रपति जी को बताएं, क्योंकि हमारे बापू 11 वर्षों से जेल में है और एक दिन का भी पेरोल नहीं दिया गया है, एक दिन का भी बेल नहीं दिया गया है और ये अन्याय की पराकाष्ठा है और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लड़की बालिग है, इसके प्रमाण हमने कोर्ट में पेश किया था, 4 प्रमाण, लेकिन सभी प्रमाणों को नजरअंदाज किया गया। सिर्फ कहा गया कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर बापूजी को आजीवन कारावास की सजा हुई और आज बापूजी की स्थिति ऐसी नाजुक है कि कभी भी कुछ हो सकता है। एंजियोग्राफी रिपोर्ट के अनुसार 3 ब्लॉकेज हैं उनके हार्ट में, 99%, 90% और 85%। इंडोस्कोपी रिपोर्ट के अनुसार उनके छोटी आंत में से ब्लड रिसेस हो रहा है, जिससे कि खून की कमी बनी रहती है और डॉक्टर ने एम्स के डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में बापूजी शुरू से ही आयुर्वेदिक इलाज को प्रेफर करते हैं, फिर भी उनको आयुर्वेदिक इलाज के लिए बेल नहीं दिया जा रहा है, पेरोल नहीं दिया जा रहा है। आप खुद बताइए, यदि बापूजी दोषी भी रहते तो क्या उनका मानवाधिकार नहीं है? वो मानवाधिकार के अंदर तो बेल मिलना चाहिए था, पेरोल मिलना चाहिए था और जांच की बहुत प्रक्रिया है। लड़के का नार्को टेस्ट तो किया जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट तो निर्णय ले सकता, सीबीआई जांच तो हो सकता था। यदि हम गलत बोल रहे हैं तो सीबीआई जांच तो हो सकता था। आज साढ़े 11 वर्ष से इतने लोगों को बेल पेरोल मिल चुका, लेकिन आज तक एक दिन के लिए भी, आप लोग गवाही दीजिए इस चीज को, एक दिन के लिए भी उनको बेल या पेरोल पर नहीं, 1 घंटा के लिए भी नहीं छोड़ा गया। इतने बड़े बड़े नेता अभिनेता सभी को मिल जा रहा है, इतने बड़े दोषी हो गए, कितने बड़े दोषी लोगों को जेल में बैठा के उनका स्वागत किया जाता है और ये इतना निर्दोष संत जो कि पूरा दुनिया को जगा चुके हैं सनातन संस्कृति के लिए, लेकिन उनको एक दिन के लिए भी, 1 घंटा के लिए भी बेल या पेरोल नहीं मिल रहा है। अभी उनका स्वास्थ्य इतना खराब है कि हर समय हम लोगों को धड़कन बने रहता है कि कब क्या हो जाएगा, लेकिन उस समय भी उनको नहीं कुछ, वो आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए हर समय बोल रहे हैं कि हमको आयुर्वेदिक चिकित्सा चाहिए, लेकिन वो भी नहीं सुना जा रहा है। इतना बड़ा अन्याय एक 86 वर्ष के वयोवृद्ध संत के साथ ये अन्याय की पराकाष्ठा हो चुकी है। प्रीता शर्मा जमशेदपुर। बोलते हैं कि बापूजी निर्दोष है, तो जेल में बंद क्यों है? जेल में षड्यंत्र के द्वारा, साजिशों के द्वारा बंद किया गया है बापूजी को। कौन कर किया है षड्यंत्र? कांग्रेस सरकार पहले की थी, जिस समय ईसाई धर्मांतरण को बापूजी रोक रहे थे और जो क्या बोलते बाल संस्कार कार्यक्रम चल रहा था, आदिवासी लोगों में भंडारा चलता था, वो लोग ईसाई लोग लालच देके उनको अपना धर्मांतर करते थे, तो बापूजी इसका मतलब कि रोकते थे कि अपने धर्म में ही टिके रहो, दूसरे के धर्म में मत जाओ। वही चीज उन लोगों को बुरा लगा और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री महोदय है, ये भी बापूजी से आशीर्वाद लेकर ही इतना आगे बढ़े हैं। तो एक साधक के नाते प्रधानमंत्री महोदय को भी चाहिए कि इसके विषय में संज्ञान लेना चाहिए। आज तक कुछ नहीं बोले बापूजी के बारे में। ये तो सरासर मतलब एक पत्थर के राम को स्थापना करके राम मंदिर में डाइवर्ट कर दिया गया भारत के आधा जनता को, और आधा जनता को तो व्हाट्सएप और फेसबुक में नियंत्रण कर दिया गया है चैट करने में। और मतलब तो देश का विकास कैसे होगा और संत महात्माओं का अपमान कैसे होगा? बीजेपी की कांग्रेस
षड्यंत्र तो उस समय कांग्रेस उन लोगों ने किया है जो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा हिंदू देश आगे बढ़े, हिंदू लोग आगे बढ़े, हिंदू लोग अपनी संस्कृति में आगे बढ़े, वो लोग अपनी संस्कृति को जाने। वो लोग यही चाहते हैं कि हम हिंदू लोग अपने ही हिंदू धर्म को नीच समझे, हीन समझे कि पाश्चात्य संस्कृति हम लोग से ज्यादा ऊंची है, उनके जैसा वेशभूषा पहने, पेप्सी कोका कोला वगैरह ये सब पिए, ये सब चीज बापूजी मना करते थे। कई कंपनियां, हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह कंपनी जो है, इन सबको भारी नुकसान होता था जहां जहां बापूजी का सत्संग होता था। ये सब कंपनी भी इन सब में जुड़ी हुई है, अकेली केवल कांग्रेस सरकार नहीं है। ये सब अगर बापूजी निकल जाएंगे तो ये सब दोबारा शुरू होगा, इस बार और जोर शोर से शुरू होगा। इसीलिए उनको किसी भी तरीके से उनको बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। अमृत राज।